ज़िंदगी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द माय चैनल मरियम का जहां। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश भी होने का चांस था बट हो नहीं रही है। ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश हो जाएगी। बादल बादल ही आए हुए थे, माशाल्लाह से ब्लैक ब्लैक सब पूरा आसमान हो रहा था और हवाएं भी ठंडी ठंडी चल रही हैं। मौसम बहुत अच्छा है। बस अपने वेट लॉस टी के साथ ही अपने दिन का स्टार्ट करूँगी मैं आज का। और ये पी के मैं काफ़ी एनर्जेटिक भी हो जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट कम भी होता है। आज मैं आप लोगों से जॉइंट फैमिली के बारे में डिस्कस करूँगी। ये जो रिश्ते होते हैं हमारे इर्द गिर्द, ये एक औरत को ही निभाने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी से पहले आपको एक बेटी बन के निभाना पड़ता है, एक बहन बन के निभाना पड़ता है और शादी के बाद आपको एक बहू बनकर, बीवी बनकर, भाभी बनकर, माँ बनकर, ये सब रिश्ते एक औरत को ही निभाने पड़ते हैं। मर्द के लिए इतनी मुश्किल लाइफ नहीं होती है। मर्द को मतलब तो बाहर जाके कमाना होता है, पूरा दिन तो घर संभालना एक औरत के हाथ में होता है। अपनी फैमिली को लेके चलना, सब कुछ करना, घर के काम करना, सब कुछ ये सब एक औरत के हाथ में होता है। और ज़्यादातर तो है कि औरत ही रिश्ते संभाल रही होती है, चाहे वो बाहर के हों चाहे वो घर के हों, वो सारे रिश्ते औरत से ही चल रहे होते हैं, वो ही हैंडल कर रही होती है। और अगर छोटी मोटी गलती औरत से हो जाए तो बस फिर सब उस पर बरस पड़ते हैं। जैसे कि माँ अगर बच्चा बीमार भी हो जाए, कभी फ्लू हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी लापरवाही थी, उसकी वजह से हुआ। अगर बच्चे ने कुछ बदतमीज़ी कर दी तो भी माँ की वजह से ही सब कुछ हुआ। बच्चे ने कुछ कर दिया, खाना नहीं खाया, कुछ गिरा दिया, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, तो वो भी सब माँ की वजह से ही होता है। अगर बच्चा बड़ा होकर कोई ऑफिसर बन गया या कुछ वेल सेट हो गया तो भाई बाप की क्रेडिट पे आ जाता है कि भाई बाप की वजह से है। अगर बाप ऑफिसर हुआ और बेटा भी फिर ऑफिसर हुआ तो भी बोला भाई बाप ऐसा था ना तो देखो बेटा भी ऐसा है। या अगर बेटी ने कुछ कर दिया या बेटी ने कुछ बदतमीज़ी कर दिया, बेटी ने कुछ मिसबिहेविंग कर दी या बातचीत नहीं कर रही किससे या कुछ भी, तो बस सब कुछ नाम फिर माँ पे आ जाता है, कसूर माँ को ही ठहराया जाता है कि भाई ये माँ की वजह से ऐसा है, माँ की तरबियत ऐसी है। सब पहली तो उंगली माँ की तरबियत पे उठती है बच्चों की वजह से। तो बस वो फिर और ज़्यादा मतलब हमारे माशरे में ना सबसे ज़्यादा औरत का बहुत बड़ा किरदार है। मतलब वो अपनी फैमिली को भी लेके चलती है और इससे रिलेटिव अपने रिश्तों को भी लेके सबको साथ लेके चल रही है। जॉइंट फैमिली में यही होता है कि अपनी फैमिली के साथ साथ अब वो सारे रिश्तों को भी साथ लेके चलना पड़ता है आपको। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मैं अपना काम मतलब अपने घर के काम वाम निपटा कर और फिर मैं ऊपर अपनी सास के घर पे भी जाती हूँ। ऊपर मेरी देवरानी भी साथ होती है, सास के साथ वो रहती हैं। तो पहले शादी से उसकी शादी नहीं होती तो पहले मैं रहती थी, अब फिर उसकी शादी हो गई तो फिर वो रहती है अब साथ मेरी सास के। तो हमारे घर में कभी दावत होती है या कुछ भी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो मेरी सास मुझे ऊपर बुला लेती हैं, तो हम मिलके ही सारे काम कर लेते हैं, दोनों मिलकर ही ना सारे काम कर रहे होते हैं। आजकल मेरी नंद आई हुई है, उनका ऑपरेट हुआ हुआ है तो वो आई हुई हैं। तो बस फिर रोज़ाना उनके पास जाना होता है, उनकी तबीयत पूछने के लिए, उनकी खैर खैरियत पूछने के लिए। मैं अपने घर के सारे काम निपटा कर फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। शाम के वक्त कुछ स्नैक लेके चली जाती हूँ उन लोगों के लिए। और उनके बच्चे भी आए हुए हैं तो उनकी बेटियाँ हैं तो उनका मैं रोज़ाना ये कहती हूँ कि आ जाया करो, शाम में चाय टाइम पे आ जाया करो, रात को डिनर के लिए आ जाया करो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी बनाऊँ तो मैं ज़्यादा ही उनके लिए भी सबके लिए भेज दूँ, तो मैं ये कर लेती हूँ। या कोई अच्छी चीज़ बनाऊँ तो उनको बुला लूँ या फिर उनको भेज दूँ उनके लिए, सबके लिए। तो ये सब छोटी-छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिससे जिससे आप अपनों को खुश भी कर सकते हैं। और हमारे घर में ये रूल है कि मैं रात को जो भी कुछ भी खाना बनाऊँ ना तो मुझे ऊपर ज़रूर लास्ट में अपनी सास के घर पे देना होता है। कुछ भी खाने से पहले मुझे उनको भिजवाना पड़ता है। और अगर जिस दिन सब्ज़ी बनाऊँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कह के लाते हैं कि अब्बू को सब्ज़ी बहुत पसंद है और आप जल्दी बना लेना और जल्दी भिजवा देना कि अब्बू जल्दी खा लेते हैं। तो फिर मुझे ऊपर वो भी भिजवानी पड़ती है। इसलिए नहीं कि मुझ पे लाज़िम है, इसलिए कि एक अच्छा लगता है और वो भी लोग भी जो भी बनाते हैं वो लोग मुझे भिजवाते हैं। तो हमारा ये एक चल रहा होता है। और मेरी अम्मी हमेशा मुझे समझाया करती थी कि ससुराल में अगर रहना होता है ना तो कुछ मतलब पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। और मेरे अम्मी की हमेशा ये बात मुझे बहुत याद आती है और ये इस बात पे मैं अमल भी करती हूँ। और अम्मी का मैंने अपनी अम्मी की लाइफ़ देखी थी कि उन्होंने इतना अपने ससुराल के लिए किया, इतना कुछ किया, बट उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। वो इतना काम वगैरह करती थी बट मम्मी की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी। मम्मी को सब मतलब याद अब नहीं है तो उनको बहुत याद करते हैं, हर कोई याद करते हैं। मतलब मेरे पूरे ख़ानदान में ना मेरी अम्मी जैसा कोई भी नहीं है।
और ना कोई होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी अम्मी हर किसी के लिए, हर किसी की हेल्प करती थी, हर किसी के काम आती थी और सब उनको इतना याद करते हैं। वो हर बहुत हेल्पफुल थी। मतलब मुझे उनकी वैल्यू अभी पता चली। जब वो थी ना तो मुझे ऐसा लगता था क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मेरी अम्मी इतना करती थी सबके लिए, मगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने इन चीज़ों से एक सबक भी हासिल किया था हमेशा, कि जब अगर मेरी शादी होगी ना तो मैं ससुराल में जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी उनके लिए। हाँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना ज़रूर करूँगी। एक रिस्पेक्ट है उनकी, एक उनकी रिस्पेक्ट करूँगी, सब कुछ। बट बहुत ज़्यादा अपने आप को पेश कर देना, अपनी जान को थका लेना, आप बीमार हो जाना, फिर आपके कोई काम नहीं आता। तो इसलिए जितना आप कर सकते हो उतना आप ज़रूर करो। उनकी एक अलग वैल्यू है, वो आपसे कहें तो उनके काम सास ससुर के भी कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ शौहर के ही काम रहते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंदों से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम लोग मतलब शॉपिंग पे भी कभी आई हुई होती तो साथ जा रहे होते हैं, हर चीज़ डिस्कस भी कर रहे होते हैं, दिखा भी रहे होते हैं। एक अच्छी बॉन्डिंग है। मतलब हर रिश्तों में ना एक बाउंड्री रख के चलो। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए आपको रिश्तों में। किसी की प्राइवेसी में भी आपको बहुत इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मेरी आदत कभी भी ये नहीं है कि मैं अगर मेरी देवरानी कहीं भी जा रही होगी तो मैं उससे ये पूछूंगी कि क्या आप कहाँ जा रही हो, क्या लिया। अगर शॉपिंग पे जा रही तो आपने क्या लिया, कभी भी मेरी आदत नहीं है। और कभी भी मैं उससे ये नहीं पूछूंगी कि कितने दिन के लिए अपनी अम्मी के घर पे जा रही हो या कुछ भी। वो मुझसे पूछ लेती है, वो सब कुछ पूछ लेती है, बट मुझे नहीं पसंद कि किसी में इतना इन्वॉल्व हो। बस मैं एक लिमिटेड इन्वॉल्व होती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉन्डिंग सबसे बहुत अच्छी, देवरानी से बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बॉन्डिंग है और नंदों से भी बहुत अच्छी है। शादी को मेरे 12 साल हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी गुजर रही है और हम लोग समझो साथ ही हैं, जॉइंट फैमिली हैं। नंद को 1 हफ़्ता हो गया है, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है, बट हम लोग रोज़ाना आना जाना, मेहमान आ रहे हैं तो मुझे ऊपर बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। हम लोग मिलके काम कर लेते हैं। उसकी तबीयत सही नहीं होती तो वो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, या मेरी तबीयत सही नहीं होती तो वो मेरी कभी हेल्प कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइप की ज़िंदगी गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी। वो हमारे हाथ में होता है, एक औरत के हाथ में होता है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारे। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके शौहर आपको कितनी वैल्यू देते हैं। अगर आपके शौहर आपको बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत आपकी इज़्ज़त घर में करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या आप एक औरत के लिए एक बहुत खुशनसीबी की ये बात होती है कि वो फिर अपने ससुराल को भी अच्छी तरह लेके चलती है, अपने घर को भी लेके चलती है, सब कुछ अच्छा तरह लेके चलती है। सारा डिपेंड होता है शौहर पे। अगर आपका शौहर अच्छे होंगे तो आप अच्छी तरह ससुराल में एडजस्ट हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरा ससुराल भी बहुत ही अच्छा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है घर में। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी बहुत अच्छी है, नंदे भी बहुत अच्छी हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग जॉइंट फैमिली के बारे में। मैंने आप सबके साथ शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस। आप भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप लोग जॉइंट फैमिली में आपका एक्सपीरियंस कैसा है। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।